नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सहस्त्रार चक्र से ऊपर की यात्रा कैसे करें। तो दसम द्वार सभी ने सुना है, सहस्त्रार चक्र सभी ने सुना है, वहां तक कैसे पहुंचना है और उसके बाद की यात्रा क्या है, क्या उसके आगे कुछ है या नहीं है, इस विषय में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब आपका सहस्त्रार चक्र और आपका जो आज्ञा चक्र है, दोनों का आंतरिक रूप से एक तरह का एक बिंदु पे मिलन होता है, जिससे आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। वो 1000 पंखुड़ियों का फूल जब खिलना शुरू होता है तो आपके पूरे शरीर पे अमृत जैसे टपकने लग जाता है। इसकी शुरुआत का पता तब लगता है जब आपके सहस्त्रार चक्र पे वाइब्रेशन होनी शुरू होती है। जब ये वाइब्रेशन शुरू हो जाए तो समझिए आपके दसम द्वार की आवाजें आप सुन सकते हो, क्योंकि वही जो आवाज है, वही जो एनर्जी को आप फील करते हो, वो इतनी स्लो वाइब्रेशन होती है कि आप उसकी आवाज को महसूस नहीं कर पाते। जबकि आप जब फोन होता है तो फोन में एक वाइब्रेशन मोड होता है, वो अगर आपने लगाकर कहीं टेबल पे चेयर पे रख दिया तो अगर वहां पे कोई फोन आया तो वो जब वाइब्रेट करता है तो एक आवाज उसमें से उत्पन्न होती है। ऐसे ही आपके सहस्त्रार पे ये वाइब्रेशन जब उत्पन्न होती है तो समझिए आप दसम द्वार के पास हैं। इसे ही लोग जो अनहद नाद का नाम देते हैं इन आवाजों को। तो ये आवाज ज्यादातर जो गूंज बनती है वो एक ओम की गूंज बनती है। इस सहस्त्रार चक्र से ही आपका भेदन होता है, जो दसम द्वार में आपको प्रवेश ले जाता है। मीन्स आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीचों बीच एक रास्ता जिसे हम कहते हैं निकलता है, वो है आपका दसम द्वार का। वो जब दसम द्वार आपके भीतर खुलता है, दरवाजा खुलता है, उससे पहले तो आपको नाद भी सुनाई दे देते हैं और बाहर भी अंदर भी आपको नाद सुनाई दे देते हैं। तो ये एक गूंज जो चलती है वो एक निराकार की गूंज चलती है। तभी कई साधक ओमकार की ध्यान साधना पद्धति को अपनाते हैं, जिससे वो शुरू भी ओम से करते हैं और उस निराकार तक जब पहुंचते हैं तो वहां भी उस ओम में ही विलीन होने की वो अपने आप को करते हैं। और ज्यादातर साधक 90% साधक जो ध्यान करते हैं वो ज्यादातर वो अपनी चेतना को दसम द्वार पे रखते हैं। और दसम द्वार मीन्स आपके सहस्त्रार पे वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि जब भी वो इस शरीर से निकलेंगे तो वो इस दसम द्वार से अगर निकलते हैं, मीन्स आपके सहस्त्रार से जब निकलते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और अगर आप किसी और चक्र पे या किसी देवी देवता को आप मानते हैं और उनका ही आप भजन सिमरन करते हैं तो उनके आप धाम में पहुंच जाते हैं। वहां से फिर आपका दोबारा से जन्म होता है। लेकिन कहते हैं कि दसम द्वार से जब आप निकलते हो तो आप जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वहां भी भेद है कुछ। जब आप सहस्त्रार से दसम द्वार से आपका प्राण निकलते हैं तब भी आप 4 मुक्तियों में आप जाते हो। समीप्य, सलोक्य, सयोज्य, इस तरह 4 मुक्तियों में आप जाते हो। लेकिन इनके बीच में भी चारों मुक्तियां जो ये हैं, इससे परे की मुक्ति में आपको जाना है। सभी यही चारों मुक्तियों तक ही रुक जाते हैं। तो ये ज्यादातर साधक इन चारों मुक्तियों में ही जाने की कोशिश करते हैं और वहीं में फंस जाते हैं, और कई सिद्धियों में फंस जाते हैं
और उन सिद्धियों के अंश जो होते हैं उनमें अपना जीवन व्यतीत करते करते बाद में उन्हें उन सिद्धियों से इतना प्रेम हो जाता है कि वो दोबारा से रीबर्थ ले लेते हैं और लोगों का फिर से दोबारा से भला करते हैं। तो ये मोक्ष को आप नहीं प्राप्त हुए तो ज्यादातर सभी इसी 9 दरवाजे या 10 दरवाजे के पास ही जाके अपनी यात्रा को खत्म कर देते हैं। वहां की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि जो साधक है वो उलझ जाता है और उसी में रह जाता है। जबकि आपकी पहली यात्रा ही जो शुरू होती है वो अनुभवों की होती है और जब दूसरी यात्रा खत्म होती है वो आपके 10वें द्वार पे होती है। आपको तीसरी यात्रा भी करनी होती है लेकिन सभी यहीं पे आकर रुक जाते हैं क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए भी आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पार जब होना है तो आपको एक रूहानी गुरु चाहिए क्योंकि उसमें अगर रूहानियत है तभी वो आगे के लोकों में आपको ले जा सकता है, आगे सतलोक में ले जा सकता है, आगे सचखंड में ले जा सकता है। तो वो जब रूहानी की बात होती है तो कुछ संतों का नाम आता है जो अभी भी एनर्जी रूप में वहां पे विराजमान है। वो आपकी सहायता करते हैं उससे आगे जाने का, मीन्स 10वें द्वार के आगे जाने का आपको रास्ता मार्गदर्शन करवाते हैं। उनमें से जो नाम आते हैं संतों के वो कबीर साहिब जी, संत रविदास जी, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ये सारे जो संत हुए हैं इन्होंने उसका मार्ग तय किया है। और जब आप भी इससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो यही संत, यही उनकी दिव्य ऊर्जाएं आपकी सहायक होंगी, अन्यथा आप वहां से 10वें द्वार से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये उसके बाद के सफर के लिए पहले तो आप अपनी कुंडलिनी जो स्टेप है वो जान लें कि पहले आपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, अपने 7 चक्रों को जागृत करना है। उसको जागृत करने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार जब एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं तो आपका 10वें द्वार खुलता है और वहां से आप 10वें द्वार का जो रास्ता तय करते हो उसके बाद का फिर सफर आगे का शुरू होता है। तो ये आपने सबसे पहले जो जरूरी है वो है कुंडलिनी जागरण। यही आपकी पहली क्लास है जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको पढ़ना सिखा देगी इस मार्ग में। जैसे एक बच्चे को ABCD का कबूतर वाला सिखाते हैं, क ख ग, वो जब सीखता है तभी वो पढ़ पाता है। ऐसे ही कुंडलिनी आपकी माता है, आपकी बेसिक शक्ति है, जब वही जागृत होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसको पहले आपने कोशिश करनी है। जैसे जैसे स्टेप आपने सीखे हैं, आपके कोई गुरुजन हैं उनसे आप सीख रहे हो या आप कहीं और से सीख रहे हो, तो वहां से आप पूरी तरह पूरी जानकारी लेकर सीखें ताकि आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ताकि और भी जो जानकारियां हम आपको देते रहते हैं अध्यात्म के ऊपर आप तक पहुंच सके और आप अपने अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।